तो नहीं हूँ, पर महाराज जी आप दे रहे हो, आप दे रहे हो तो मुझे बस इतना बता दो मैं समझ पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगा। महाराज जी ने बोला कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, समझना समझ ही जाओगे, आप चिंता नहीं करो, समझ ही जाओगे, आप तो बस स्वाध्याय करो। आज महाराज जी के आशीर्वाद से मैं खुद स्वयं 20 से 25 व्रतियों को स्वाध्याय कराता हूँ अपने मंदिर में आराध्य सूत्र का। ये सब महाराज जी के आशीर्वाद से हो पाया है। और पूरे मंदिर में हमारी जितनी भी जैन समाज है उसमें से 40% लोग नमोकार मंत्र की जाप से ही महाराज जी को बोलते हैं हमारे गुरुजी ने दिया है आप तो ले लो। और पूरी जैन समाज मुरैना की सब लोग महामंत्र की आराधना करते हैं, दिन रात करते हैं महाराज जी की आराधना की, बस महामंत्र जपते जपते। जिन लोगों की स्थिति ये थी कि कुछ नहीं थी, मैंने मेरी बात पे विश्वास नहीं, मेरी बात पे विश्वास ना रखो, मेरे गुरु महाराज पे विश्वास रखो। मैंने कि चिंतामणि रतन है, आपकी नियम से दूर होंगे, जो भी परेशानी होगी नियम से दूर होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ मत मांगो माला, मैं कहता तुम जो परेशानी हो पहले अपनी परेशानी रखो, जब तक परेशानी दूर नहीं होगी जब तक तुम्हारे भाव बन नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। महाराज जी बोलते हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर महाराज जी मैं तो कहता हूँ अगर अपने आप इन्हीं को भगवान मानते हो तो इनसे सब कुछ मांगना चाहिए। महाराज जी ऐसा मेरा मानना है। और महाराज जी भगवान देते भी सब है। आराध्य सूत्र से मैंने इतना कुछ पाया कि मैं अपने सप्त व्यसन छोड़ बैठा, मैं जितना गलत संगति में था सब छोड़ के मुझे जिन धर्म की प्राप्ति हो गई, सच्चे रत्न की प्राप्ति हो गई, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और मुझे अपने गुरु महाराज पे इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि मैं एक दिन नियम से मोक्ष जाऊंगा। मुझे क्योंकि मुझे मेरे गुरु महाराज के मुंह से निकली हुई बात कभी झूठ हो नहीं सकती। आज गुरु महाराज की कृपा से हमारे को दिन भर जाप लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे सब काम अपने आप होते हैं, हमारे को करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। जो काम हम सुबह 6 बजे से और रात को 10-11 बजे तक करते थे, आज हम सवेरे 7-6:30 बजे मंदिर जाते हैं और गुरु महाराज को आहार कराने के बाद 12 बजे मंदिर से आके भोजन करते हैं और 1 घंटे आराम करने के बाद 1 बजे दुकान जाते हैं और 5 बजे अपनी दुकान से वापस आ जाते हैं। 4 घंटे में जो हम सुबह 6 से और रात को 12 तक करते थे ना, हम 4 घंटे में प्राप्त कर लेते हैं उस चीज़ को, और उससे 4 गुनी प्राप्त कर लेते हैं। ये महाराज जी के आशीर्वाद से ही हो पाया है। और मैं तो यही कहूँगा आपकी नगरी में साक्षात भगवान विराजमान है। अगर इनको पहचान लो, महामंत्र की जो महाराज जो नियम दे रहे हैं ना, मुझ जैसे तुच्छ का, मैं तो अपने आप को तुच्छ ही मानता हूँ, जब मुझ जैसे तुच्छ का इद्दार हो गया तो आप लोग को तो महाराज की संगति मिल रही है। मुझे तो संगति भी नहीं मिल पाई थी गुरु महाराज की, बस मुझे 2 शब्द मिल गए थे, वो 2 शब्द से मैं यहाँ तक पहुँच गया। आपको तो साक्षात संगति मिल रही है गुरु महाराज की। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, गुरु महाराज जो दे रहे हैं आंख बंद करके ले लो। अभी कड़वा लगेगा पर जीवन वास्तविक अमृत हो जाएगा, ये मेरा मानना है। सभी को जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये बासोदा में ये रजनी करके, आप लोग बराबरी हैं, गृहस्थ हैं, घर के सारे काम करते हैं, लेकिन प्रतिदिन 100 माला तो करनी ही है। टोटल सुबह से घर के सारे भोजन बनाना, जो भी बर्तन है वस्त्र है सब करते हैं, इस 100 माला प्रतिदिन फेरते हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई कि महाराज जी मेरे को कितनी बीमारियां थी और कितने क्या क्या थी, मेरी सब मनोकामनाएं पूरी हो गई, अब तो मैं पूर्ण तरह से सुखी हूँ। लेकिन विश्वास ही नहीं जमता इन लोगों को कि महिमा क्या है नमोकार मंत्र की। ये भी बता चुके कि वही कर्मबंध प्रति समय होता है, तो अपन को प्रति समय अपने को पुण्य अर्जन करना है, पाप से बचना है। समाधि में यदि करना है तो जीवन के अंतिम क्षण को सुधारने के लिए जीवन का प्रत्येक क्षण सुधारो। याद नहीं रहती है, अरे आपको चश्मा लगाने की याद रहती है, चप्पल पहनने की याद रहती है, पर्स लेने की याद रहती है, हर चीज़ जो आप करते रहते हो, और काउंटिंग मशीन की याद नहीं रहती है। ये श्रद्धा नहीं है, सीधी सी बात है। श्रद्धा होवे तो कितना, पिछले साल हमने लगातार बोला, फिर इस बार नमोकार पर ज़्यादा नहीं बोला हमने, लेकिन फिर भी बीच बीच में आप लोग को प्रेरणा तो देते रहे हैं। नहीं करते हैं, लेकिन इन जैसे करी लगातार, ये जैसे ये लोग कर रहे दिन दिन भर 100 माला प्रतिदिन फेरनी है, ऐसा पहने रहते दिन भर। इसकी हमने मैंने कई संस्मरण भी सुना है। वासोदा में एक लड़के के 8 एक्सीडेंट हो चुके हैं, 8 बार 4 व्हीलर से। गाड़ी 3-3 पलटी खा गई, कांच फूट गए, गाड़ी मिट गई, लेकिन वो लड़का जो है ना काउंटिंग मशीन पहनना रहता था तो उसको बाल बांका नहीं हुआ। एक बार तो एक ड्राइवर भी मर गया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। बासोदा के पठारी में भी एक सज्जन की मारुति पलट गई, 3 पलटी खा गई, सारे कांच फूट गए, पूरी गाड़ी मिट गई।
लेकिन पति पत्नी को जरा सी खरोंच नहीं आई, और तो और उनका नाश्ता नहीं गड़बड़ हुआ, और तो और पानी तक नहीं लुढ़का। ऐसी सैकड़ों संस्मरण घटनाएं हैं आपकी। हाँ 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 हाँ, वही कह रहे हैं कि ऐसी महिमा है बहुत। एक बार का और संस्मरण सुनाया था कि आचार्य शिवसागर जी महाराज जी के संग में 3 बाबा जी थे, पंडित भूरामल जी, पंडित राजमल जी, पंडित सूरजमल जी। तो भूरामल जी आचार्य ज्ञान सागर जी बने, राजमल जी आचार्य अजय सागर जी बने, सूरजमल जी प्रतिष्ठाचार्य थे। तो वे एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, नमोकार की माला फिरते जा रहे थे। एक तांत्रिक मांत्रिक योगी आया, उसने अपने तंत्र मंत्र के बल पर ट्रेन का एक पूरा डिब्बा खाली कर दिया, लेकिन बाबा जी पर उसके तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपनी माला फेरते बैठे रहे। जब वो देखने आया कि देखो कोई बचा तो नहीं है, बाबा जी जाप कर रहे थे, आया कहता उठो। बाबा जी ने कहा क्यों उठे, हमारे पास तो रिजर्वेशन है। कहता देखता हूँ। और वो बाथरूम में गया डिब्बे के ट्रेन के, और जाके उसने मंत्र की आराधना की और अपनी बेताली विद्या की आवाहना की। उसने बेताली विद्या उससे सिद्धि थी आ गई। कहा जाओ उस बाबा को उड़ा दो। तो बेताली विद्या गई, उसने 3 परिक्रमा लगाई, वापिस आ गई। उसने 3 बार विजय, नहीं उसको तो उड़ानी है। तो गई, नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, इसलिए उसकी शक्ति हस्ती थी नहीं कि कुछ बाबा जी का बाल बांका कर पाती। तो आके उसी योगी को मार डाला। उसमें लट बाथरूम में मरा पड़ा था। जब बाबा जी थोड़ी देर बाद लघु संज्ञा को गए तो वो समझ गए कि अभी बोल के गया था ना कि मैं देखता हूँ, इसने बेताली विद्या की, मैं तो जाप कर रहा था, इसलिए इसी को मार डाला उसने। तो आप नमोकार मंत्र पढ़ते रहें, कोई शेर, कोई सांप, कोई भूत, कोई शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन इसकी महिमा, मतलब मैं ये तक बोला कि ये काउंटिंग मशीन नहीं है, ये तो रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इन 9 ग्रहों को अपने अनुसार चलाने का रिमोट है। ये 9 ग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले नमोकार, नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। कितना समझाते हैं, लेकिन समझे जिनकी होनहार खराब होती है नहीं मानते। लेकिन जो आस्थावान होते हैं तो वो बहुत कुछ उपलब्ध कर लेते। क्या नहीं है नमोकार मंत्र में, पूरा द्वादशांग गर्भित है, पूरे 9 देवता गर्भित हैं। सारी जितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं दुनिया की, 3 लोक 3 काल की, सारी नमोकार मंत्र में, उसके कलर में महिमा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बोला था नमोकार मंत्र को तो एक एक अक्षर मंत्र है, बोला था कि नहीं? एक एक अक्षर मंत्र तो सही है, इसमें से 84 लाख मंत्र निकले हैं। अकेले नमोकार में 84 लाख मंत्रों की ताकत है। आप लोगों को अपनी स्त्री पर्याय छिद जाएगी, सारा संसार जिससे नष्ट हो सकता है, स्वर्ग मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान मिलता है, फिर भी नहीं कर सकते। इतना सरल आत्म कल्याण है, कर्म काटना है, फिर भी नहीं काट सकते। तो आप जैसे अभागी और कौन होंगे?